सर जैसे कि ये सुजाता टेम्पल के नाम से फेमस है यहाँ पे, इसके विषय में कुछ जानकारी अगर हो तो दीजिए। हाँ, इसकी जानकारी ये है कि सर पहले अपना परिचय कुछ बता दें। हाँ, संत प्रसाद सिंह कुशवाहा, ग्राम मटरिया और उन्नाव से हैं। अभी इनके विषय में कुछ जानकारी दे दें। ये 6 वर्ष घोर तप करने के बाद इन्होंने कुछ दिन अन्न एक टाइम ग्रहण किए, फिर अन्न ग्रहण करने के बाद कुछ दिन फिर इन्होंने थोड़ा उसका क्या नाम एक फल लेना शुरू किया, केवल एक फल। उसके बाद में कुछ दिन इन्होंने एक पत्ती का सेवन करना शुरू किया। उसके बाद में उसका भी त्याग किया और त्याग करने के बाद फिर ये तथागत फिर थोड़ा जल लेने लगे और फिर उसको भी त्याग कर दिए। तो ये एकदम उसका क्या नाम जर्जर शरीर के हो गए थे, एकदम कमजोर, चलने के लायक भी नहीं हुए थे। फिर ये सिद्धार्थ, पहले इनका नाम सिद्धार्थ था, फिर ये वहां से जैसे तैसे इस बट वृक्ष के नीचे पहुंचे आकर के, और पहुंच करके इस जगह का क्या नाम है? ये खीरदान स्थली कह लो, सुजाता खीरदान स्थली इस नाम से ये प्रसिद्ध ये तो है ही है। तो यहाँ पे सुजाता ने एक इस बट वृक्ष की मनौती की थी कि अगर हमें सुंदर पति मिलेगा, सुंदर पुत्र पैदा होगा, तो हमारे 900 गायें हैं, मैं उन सारी गायों का दूध की खीर बना करके मैं दान करूं, यहाँ उसका क्या नाम चढ़ाऊंगा करके इस बट वृक्ष के नीचे। उसकी मनौती पूरी हुई, और मनौती पूरी होने के बाद उन्होंने कहा कि अब हमारी मनौती पूरी हुई है, अब हम जा करके बट वृक्ष को खीर दान करेंगे। इन्होंने उस खीर, भाई 900 गायों का खीर दूध बहुत हो सकता है, तो इन्होंने क्या किया, 900 गायों को दूह करके 450 गायों को पिलाया, वही दूध पिलाया। हाँ, फिर हाँ गायों को, फिर वो 450 को 250 425 को इस तरह करके आधा आधा करके जब एक गाय बची, एक गाय को जब पिलाया तो उसका दूध दूह करके खीर बना करके और अपनी दासी को इन्होंने आज्ञा दिया कि जाओ, आज मैं खीर चढ़ाने जाऊंगी, वहां सफाई करके आ जाओ बट वृक्ष के नीचे। तो वो आई, ये यहाँ बैठे हुए थे सिद्धार्थ, और उन्होंने देखा, उसने देखा कि साक्षात उसका क्या नाम ईश्वर इस बट वृक्ष के देव तो उत्पन्न हुए। वो जाकर के भगते 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 यही ये जो बकरौर है ना, ये इसी जगह सुजाता गढ़ है। वो सुजाता उसका क्या नाम एक सेनानी की लड़की थी, कई सेनानी की लड़की, और वो संपन्न घरानी, जिसके पास समय 900 गायें हो और उसका क्या नाम जमीन हो, तो संपन्न तो होगी। तो वो जाते हुए उसने बताया कि आज आपकी खीर को लेने के लिए साक्षात देव प्रकट हुए हैं। जब ये खीर लेकर के आई तो इन्होंने खीर देने के लिए जो उसका क्या नाम पात्र को बढ़ाया, तो इन्होंने हाथ बढ़ा करके खीर को ग्रहण कर लिया सिद्धार्थ ने। और सिद्धार्थ जब उसके कुछ ही ग्रहण करते, मतलब कुछ ही दाने ग्रहण करते हुए ये उसका क्या नाम बेहोश हो गए। उसके बाद में इनके पे सुजाता ने पानी वानी डाला मुंह में, धीरे धीरे फिर इन्होंने उस खीर को 4 दिन में उसका क्या नाम पान किया। 4 दिन में खीर को पान किया मतलब पाया। उससे इनकी कुछ उसका क्या नाम जान में जान आई। उसके बाद यहाँ से उन्होंने देखा इनके जो पंचभद्र ब्राह्मण थे, इनके साथ जो तपस्या कर रहे थे, उन्होंने कहा अब ये सिद्धार्थ पथभ्रष्ट हो गया है, किसी काबिल नहीं हुआ, मैं इसका साथ छोड़ दूंगा। तो उन्होंने कहा अब तुम पथभ्रष्ट हो गए हो, मैं जा रहा हूँ। कहने लगे तुम्हारी मर्जी।
पथभ्रष्ट क्यों हुए? उनकी सोच थी नहीं, उनकी भी हाँ कि ये एक शूद्र जाति की लड़की एक शूद्र जात की लड़की के उसका क्या नाम हाथ की खीर प्राप्त की। ये पॉइंट था उसमें कि मतलब बात सुनिए, क्योंकि वो पांचों ब्राह्मण थे। हाँ, ब्राह्मण थे और इधर सिद्धार्थ राजा के लड़के भी थे। राजा के लड़के भी थे। कि वो शूद्र के हाथ का खा लिया और हाँ, ये पथभ्रष्ट हो गए। तो फिर उन्होंने कहा कि एक बात मेरी सुनिएगा, अगर आपको ऐसा लगता है मैं पथभ्रष्ट हो गया हूं तो आपकी जैसी मर्जी हो वैसा करें। और हम सुनिए, बगैर जीवन के, अगर बगैर जीवन के हम जो प्राप्त करना चाह रहे हैं वो प्राप्त भी नहीं होगा, क्योंकि जब हमारा जान ही नहीं रहेगा तो प्राप्त भी नहीं होगा। इसलिए मैं जीने भर के लिए अन्न को ग्रहण करूंगा। ये वो यहाँ से छोड़ करके यहाँ से इनका साथ छोड़ करके और ऋषपत्तन मतलब सारनाथ ऋषपत्तन पहुंच गए। वो जो 5 सदस्य थे, हाँ वो वहाँ सपोर्टर, हाँ वो वही सपोर्टर नहीं थे, वो इनके जब ये घर छोड़े थे तब वो क्योंकि वो गुरु थे इनके, पढ़ाया था कौंडिन्य ने इनको, उसका क्या नाम सिद्धार्थ को, वहां के उनको पढ़ाया भी था। ऐसी बात नहीं कि उसका क्या नाम ऐसे थे, लेकिन आ करके फिर उन्होंने कहा कि अब हम आपके साथ उसका क्या नाम तब करना चाहते हैं। कल मर्जी आप चलिए, लेकिन यहाँ से वो साथ छोड़ करके चले गए। इसके बाद में ये यहाँ से चौथे दिन जब कुछ जान में जाना ही, कुछ चलने की समर्थता बढ़ी, तो ये पहुंचे जाकर के इसी उसका क्या नाम बखरौल गांव के उस तरफ नदी के तट पे। वहीं आज भी वहीं पे उसका क्या नाम इन्होंने उस पात्र को निरंजना नदी से प्रार्थना की कि अगर मैं पथभ्रष्ट हो गया हूँ, जानो अगर मैं पथभ्रष्ट हो गया हूँ तो अब ये पात्र मेरा, मैं आपको ग्रहण करा रहा हूं, ये मेरा पात्र डूब जाना चाहिए। और नहीं तो अगर मैं पथभ्रष्ट नहीं हूं तो ये विपरीत दिशा में इसको चलना चाहिए। वैसा ही हुआ। फिर वहीं पे उन्होंने विपरीत दिशा यानी उल्टा, वही उल्टा, उल्टी दिशा में, विपरीत का मतलब उल्टी। तो ये फिर ये जब अपने को वो कर पाए कि हम सही हैं, तो इन्होंने वहीं पे स्थान अपना ग्रहण किया। तो उधर से ब्राह्मण कुछ कुसा लिए जा रहा था, तो इन्होंने कुसा को मांगा और उसी जगह बिछा करके उस कुसा को उसमें बैठ करके इन्होंने उसका क्या नाम वो किया, उसका क्या नाम वहां पे बैठे कुछ दिन। वो फिर जब कुछ अच्छे लायक जब हुए, तब इन्होंने नदी को क्रॉस करके और उर्वेला, उस स्थान को उर्वेला कहा जाता था जिस जगह पे इन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया, प्राप्त की है। हाँ, तो वहीं जाकर के और वहां इन्होंने घोर निश्चय किया कि या तो हम यही हमारे प्राण चले जाएंगे या यहीं से हम उसका क्या नाम ज्ञान को प्राप्त करेंगे। फिर इनको वहीं से 7वें दिन ज्ञान को प्राप्ति हुई थी। वही मंदिर के नीचे जो हाँ वही टेम्पल, हाँ बोधि वृक्ष के नीचे, वही पीपल के वृक्ष के लिए उसको बोधि वृक्ष, उसी दिन से पीपल के वृक्ष को बौद्ध लोग बोधि वृक्ष कहने लगे। सुजाता ने इस चीज की मांग की थी कि आज से हम इस वृक्ष को जैसे हम बोधि वृक्ष कहने लगे, सुजाता ही ने किया था इस मांग को। और ये बोध गया ना उसी दिन पड़ा था जब ये यहाँ से छोड़ करके इस स्थान को छोड़ करके और सारनाथ चले गए थे। तो कहने बोध आया और गया, तो वैसे बना बोध गया भैया। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आओ इधर से निकल, चलो नहीं बहुत सही। ये अरे हमका जाने नहीं, हमका बताइए। अरे नहीं है, ये लो, यहाँ पे बहुत ही
अच्छा नज़ारा है, दृश्य आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, आप देख सकते हैं साथियों। ओके साथियों, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो ये यात्रा का दूसरा पड़ाव था। अभी हम कल आपको बहुत ही और बुनियादी चीजों से रूबरू कराएंगे।